चाचा चौधरी और 1 करोड़ का हीरा। एक दिन शहर के एक कोने में। ओह, ये दो ठग मेरे पीछे लगे हैं। ये मेरा कीमती हीरा हथियाना चाहते हैं। वो शेख दौड़ा दौड़ा चाचा चौधरी के पास पहुंचा। चाचा जी, ये मेरा 1 करोड़ रुपए कीमत का हीरा अपने पास रख लीजिए। दो ठग संसार के बहुत कीमती इस हीरे को मुझसे छीनना चाहते हैं। जब खतरा टल जाएगा, मैं ये हीरा आपसे ले जाऊंगा। इतना कहकर शेख हीरा वहीं रख वापस चल दिया। अमेरिकी ठग। आप क्या करें? उस शेख ने वो हीरा चाचा चौधरी को दे दिया है। तो क्या हुआ? मैं भी इंटरनेशनल ठग हूँ। हिंदुस्तानियों को बेवकूफ बनाना और भी आसान है। मैं अभी वो हीरा लेकर आया। इतना कहकर वो ठग वहां से चल दिया। चाचा चौधरी के घर पर। चाचा जी नमस्ते। नमस्ते, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मेरे पास ये 10,000 रुपया है। बैंक बंद हो गए हैं, अतः आज के लिए मैं इन्हें आपके पास रखना चाहता हूँ। रख जाओ। चाचा जी, आपका वह भीमसेनी लठ कहाँ है? उसे देखने की बड़ी इच्छा है। अरे, वो तो एक मामूली लाठी है, उसे क्या देखना? चाचा जी, मैं इतनी दूर अमेरिका से आया हूँ, क्या आप मुझे लाठी भी नहीं दिखाएंगे? अरे भाई, ऐसी बात नहीं है। ठहरो, मैं अभी अंदर से लेकर आया। इतना कहकर चाचा चौधरी अंदर वाले कमरे की तरफ चल दिए। इधर वो ठग। आहा, ये रही वो डिब्बी जिसमें शेख का हीरा था। वह उसे खोलता है। वाह! चाची और ठग। अरे, तुम ये हीरा कहाँ लिए जाते हो? वो ठग चाची को बंदूक दिखाता है। खबरदार! और वहां से चल देता है। तभी चाचा चौधरी वहां आते हैं। जब तुम अंदर गए तो वो ठग हीरा लेकर चंपत हो गया। ले जाने दो, वह अपने 10,000 रुपए छोड़ गया है। लेकिन वो हीरा तो 1 करोड़ का था। वह एक मामूली कांच था भाग्यवान। असली हीरा मेरे पास है। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। चाचा चौधरी और पगड़ी का कमाल। लाइब्रेरी। शहर की लाइब्रेरी में हर रोज सैकड़ों लोग किताबें पढ़ने आते हैं। एक दिन लाइब्रेरी की एक क्लर्क डायरेक्टर के पास आई। सर, कुछ दिनों से लाइब्रेरी से किताबें चोरी हो रही है। ये तो बड़ी गंभीर बात है। यह ना सिर्फ सरकार का नुकसान है, बल्कि लाखों लोगों का भी नुकसान है, जो वो चोरी गई किताबें पढ़ना चाहते हैं। आखिर ये पुस्तकें चुराता कौन है? क्या पता सर, दिन भर में यहाँ सैकड़ों लोग आते हैं। हम हर किसी की तलाशी तो नहीं ले सकते। ये समस्या तो बड़ी पेचीदा हो गई। और जब कोई समस्या बड़ी पेचीदा हो जाती है तो उसे एक ही आदमी हल कर सकता है, और वो है चाचा चौधरी। इतना कहकर वो क्लर्क वहां से चल देती है। मैं उसे लेने जा रही हूँ। चाचा चौधरी के घर पर। चाचा जी, हमारी लाइब्रेरी से किताबें चोरी हो रही है। चोर आपको पकड़ना है। चाचा चौधरी उस महिला के साथ चल देते हैं। आओ देखें कौन है वो जो जनता का नुकसान कर रहा है। लाइब्रेरी पहुंचकर चाचा चौधरी जमीन पर कुछ मलने लगते हैं। चाचा जी, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं फर्श पर वैक्स यानी मोम मल रहा हूँ। इससे फर्श चिकना और फिसलना हो जाएगा। और फिर चाचा चौधरी गेट के एक तरफ खड़े हो जाते हैं। अब देखना इसका कमाल। लाइब्रेरी से बाहर आता व्यक्ति एकाएक गेट के पास फिसल जाता है। ओह!
चाचा चौधरी उस आदमी को सहारा देकर उठाते हैं। भाई साहब, जरा संभल कर। थोड़ी देर के बाद एक और व्यक्ति बाहर निकलता है और वो भी फिसल के गिर जाता है। ओह! चाचा चौधरी, वह रहा चोर। यह अपनी बड़ी पगड़ी के नीचे किताब छुपा कर सबकी आंखों में धूल झोंक कर निकल जाता था। इसको पुलिस के हवाले कर दो। चाचा चौधरी उस चोर को लेकर चल देते हैं। चाचा चौधरी और साबू की रजाई। एक दिन चाचा चौधरी अपने ट्रक पर ढेर सारी रुई लाद कर जा रहे थे। चाचा जी, इतनी रुई किस लिए ले जा रहे हो? व्यापार शुरू कर दिया है क्या? नहीं, सर्दियां आ गई हैं, साबू के लिए रजाई बनानी है। इतना कहकर चाचा चौधरी वहां से चल देते हैं। अच्छा, अब मैं चलूं। घर पहुंचकर, लो भगवान, रुई आ गई, साबू के लिए रजाई बना दो। मर गए। इतनी बड़ी रजाई बनाते बनाते तो मेरी कमर टूट जाएगी। साबू की रजाई बनाने में चाची ने दिन रात एक कर दिया। और कुछ दिनों के बाद, लो, रजाई तैयार है, साबू को बुलाओ। चाची और साबू। साबू, आज रात तुम ये रजाई लेकर सोना, ठंड नहीं लगेगी। ठीक है चाची। रात को, चाची, ये रजाई तो छोटी है, पैर बाहर निकल जाते हैं। अरे, इसी में मेरी कमर टूट गई है। जैसी है उसी में गुजारा करो। वहां से थोड़ी दूरी पर, चेनमैन, साबू की क्या खबर? चिंचो, वह रजाई लेकर सो रहा है। ठीक है, मैं एक ही हाथ मारकर उसका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। आओ। चिनमिन और चिंचो चाचा चौधरी के घर की तरफ चल देते हैं। चाचा चौधरी के घर पहुंचकर चिंचो हमला करने के लिए अपनी तलवार ऊपर उठाता है। साबू, तेरी मौत नींद में ही लिखी थी। चिंचो का एक जबरदस्त वार। तभी चिंचो को एक जोरदार लात पड़ती है। ओह, ये क्या? पीछे मुड़ते ही दोनों चौंक जाते हैं। साबू, तो फिर उस रजाई में कौन सो रहा है? साबू रजाई को उठाता है। कोई नहीं, चाचा जी ने मुझे बता दिया था कि आज की रात खतरे की है, इसलिए मैंने वृक्ष का तना रख दिया था। ये सुनते ही वो दोनों वहां से सर पर पैर रखकर भाग जाते हैं। भागो! चाचा चौधरी और मुच्छड़ दैत्य। एक दिन रास्ते में, साबू, ये किसकी सिसकियों की आवाज आ रही है? साबू एक और इशारा करता है। चाचा जी, इधर देखिए। एक छोटा सा आदमी एक पत्थर पर बैठा होता है। चाचा चौधरी उससे बात करते हैं। क्यों भाई, तुम कौन हो और इतने दुखी क्यों हो? मैं पाताल लोक की सूर्यमुखी जाति का राजकुमार हूँ। मेरी पत्नी स्वप्ना को मुच्छड़ दैत्य उठाकर ले गया है। फिक्र ना करो राजकुमार, साबू तुम्हारी पत्नी को रिहा करवाएगा। साबू राजकुमार को अपने हाथ पर उठा लेता है। हमें तुम अपना दोस्त समझो, साबू। और साबू राजकुमार के बताए अनुसार वहां से चल देता है। आओ देखें, ये मुच्छड़ दैत्य है कौन? एक गुफा के नजदीक पहुंचकर, वह उस गुफा में रहता है। साबू गुफा के अंदर प्रवेश कर जाता है। लगता है वह बाहर गया है। राजकुमार की पत्नी, अरे, तुम यहाँ क्यों आए? मुच्छड़ दैत्य तुम्हें मार डालेगा। फिक्र मत करो,
मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी है। तभी अचानक गुफा में अंधेरा हो जाता है। अरे ये एकाएक अंधेरा कैसे हो गया? मुच्छर दैत्य आ गया है, जान बचाने के लिए भागो। गुफा के बाहर मुच्छर दैत्य। तुम लोग यहाँ क्यों आए? मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुच्छर दैत्य साबू पर हमला कर देता है। ओहो, साबू जमीन पर गिर पड़ता है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। साबू बिजली की तरह मुच्छर दैत्य पर झपटता है। साबू का एक जोरदार घूसा और मुच्छर दैत्य चित्त हो जाता है। मुच्छर दैत्य मर गया, पिंजरे से बाहर आओ। और राजकुमार अपनी पत्नी को लेकर वहां से चल देता है। सचमुच तुम्हारा दोस्त साबू बड़ा बहादुर है। चाचा चौधरी और गधे की सवारी। एक दिन एक अंतरिक्षयान पृथ्वी पर उतरा। अंतरिक्षयान से 2 परग्रही जीव उतरे। वह रहा जिसकी हमें तलाश थी। वो दोनों गधे को ले जाने लगे कि तभी अरे मेरा गधा! खामोश, जरा भी आगे बढ़े तो तुम्हें खत्म कर देंगे। कल्लू धोबी जोर से रोने लगता है। तभी चाचा चौधरी का वहां से गुजरना होता है। अरे कल्लू, क्यों रो रहा है भाई? वे मेरा गधा लिए जा रहे हैं। क्यों भाई, तुम इसका गधा क्यों ले जा रहे हो? हमने सोचा क्यों न पृथ्वी के सारे गधे पकड़कर हम मंगल ग्रह पर ले जाएं और अपने धोबियों में बांट दें। लेकिन जनाब, जब आप पृथ्वी के सारे गधे हाँक कर ले जाएंगे तो हमारे धोबी क्या करेंगे? इसकी हमें परवाह नहीं। हट जाओ, वरना जान से हाथ धोना पड़ेगा। ये सुनकर साबू को गुस्सा आ जाता है। मच्छरों, हमारे घर आकर हमें ही आंखें दिखाते हो। ठहरो, मैं तुम्हें अभी मजा चखाता हूँ। साबू रुको, हम उनसे नहीं लड़ सकते। उनके पास बहुत शक्तिशाली हथियार है। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज दौड़ने लगा। किसी ट्रिक से काम लेना चाहिए। चाचा चौधरी और परग्रही, आप बेशक सारे गधे ले जाइए, लेकिन मंगल ग्रह पर जाकर यदि आपको उसकी सवारी करना ना आया तो सब बेकार है। इसलिए इस पर बैठना यहीं से सीख लीजिए। तुम ठीक कहते हो। वो परग्रही गधे पर चढ़ने लगता है। अर्र, इधर से नहीं, गधे पर हमेशा पीछे से चढ़ते हैं। और वो परग्रही चाचा चौधरी की बातों में आकर गधे के पीछे से चढ़ने लगता है। तुम ठीक कहते हो, मैं पीछे से ही चढ़ता हूँ। गधा एक जोरदार दुलत्ती उसको जड़ देता है। ओह, मर गया। वो परग्रही जमीन पर गिर जाता है और उसके हाथ से उसका हथियार छूट जाता है। चाचा चौधरी लपक कर उस हथियार को उठा लेते हैं और उन दोनों पर तान देते हैं। तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं, रहम करो, हमें मत मारो। हम तुम्हारे किसी गधे को नहीं छुएंगे। हम अभी अपने ग्रह लौट जाते हैं। और वो दोनों वापस अपने यान पर सवार होकर अपने ग्रह की तरफ लौट जाते हैं। जा भाई कल्लू, मजे से घाट पर कपड़े धो। चाचा चौधरी और सामान्य ज्ञान। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर साबू और चाचा चौधरी। चाचा जी, आप में आखिर ऐसी कौन सी बात है कि आपके पास हर सवाल का जवाब मौजूद है? अरे भाई,
मैं एक सीधा साधा आदमी हूँ और हर समस्या का सीधा साधा हल खोजता हूँ। लोग अक्सर समस्या की बारीकियों में पड़कर उसके मुख्य पहलू को नजरअंदाज कर देते हैं। चाचा जी, दिमाग की खुराक क्या है? तजुर्बा। साबू, जिसको जिंदगी का जितना तजुर्बा होगा उसका दिमाग उतना ही तेज होगा। साबू फिर से एक सवाल दाग देता है। चाचा जी, सामान्य ज्ञान क्या होता है? चाचा चौधरी साबू को लेकर घर से चल देते हैं। आओ बाहर चलते हैं। रास्ते में सामान्य ज्ञान का कोई ना कोई उदाहरण मिल ही जाएगा। रास्ते में आगे से रिड़कू राम चला आ रहा है। तभी अचानक उसका पांव फिसलता है। ओह! और वो जमीन पर गिर पड़ता है। कमबख्त, जब से ये नए जूते लिए हैं मैं 10वीं बार गिर चुका हूँ। दुकानदार कहता है जूते ठीक हैं, तुम्हारे पाँव कमजोर हैं जिससे तुम ठीक से चल नहीं पाते। मैंने डॉक्टर को दिखाया तो वो कहता है पाँव ठीक है, जूते ही खराब हैं। अब बताओ मैं क्या करूं? 2 कदम चलकर ही गिर पड़ता हूँ। तुम जरा खड़े हो जाओ। रिड़कू राम खड़ा हो जाता है। लो, हो गया। अब इन जूतों को उतारो। लो, उतार दिए। अब इन्हें अदल बदल कर पहनो और चलो। रिड़कू राम जूतों को अदल बदल कर पहनता है और दनदनाता हुआ वहां से चला जाता है। रिड़कू राम, देखा, अब तुम कभी नहीं गिरोगे। तुमने जूते उल्टे पहन रखे थे। चाचा चौधरी और साबू आगे चल देते हैं। साबू, देखा तुमने, दुकानदार और डॉक्टर समस्या की बारीकियों में उलझे रहे। किसी ने नहीं देखा कि रिड़कू राम ने उल्टे जूते पहन रखे हैं। चाचा चौधरी और सेल्समैन। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर चाचा चौधरी और चाची। अरे भगवान, एक कप चाय मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। चाय किससे बनाऊं? घर में चीनी ही नहीं है। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तुम तो दुनिया भर के झगड़े फसादों को सुलझाने में लगे फिरते हो। घर की कोई सुध हो तो तुम्हें बताऊं। चाचा चौधरी तुरंत थैला लेकर घर से बाहर चल देते हैं। फिक्र मत करो भाग्यवान, मैं अभी चीनी लेकर आया। चाची दरवाजा बंद कर देती है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। चाची दरवाजा खोलती है। क्या है? मैं ये जाले उतारने के ब्रश बेच रहा हूँ। नहीं चाहिए। चाची दरवाजा बंद कर देती है। अभी चाची अंदर भी नहीं जा पाई थी कि दोबारा दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजा खोलने पर वही सेल्समैन। एक बार कह दिया ना कि नहीं चाहिए। ये बड़े मजबूत और सुंदर हैं। छत के जाले मिनटों में उतारते हैं और हर ब्रश पर मैं 20% की छूट दे रहा हूँ। ओफो, भाड़ में जाए तुम्हारे ये ब्रश। चाची जोर से दरवाजा पटक कर बंद कर देती है। अब मुझे तंग मत करना। चाची अभी मुड़ी ही थी कि दोबारा दरवाजे पर दस्तक होती है। ओफो, इस ब्रश वाले ने तो मेरी नाक में दम कर दिया है। इसे मजा चखाना पड़ेगा। चाची पानी से भरी बाल्टी उठाकर दरवाजे की ओर चल देती है। ये पानी की बाल्टी उस पर उड़ेल देती हूँ, तभी जाएगा ये। और चाची दरवाजा खोलते ही पानी उड़ेल देती है। ओह भाग्यवान! चाचा चौधरी, मैं जो चीनी लाया था भाग्यवान, तुमने पानी डालकर उसका शरबत बना दिया। चाचा चौधरी और तरबूजों का व्यापार। एक दिन रास्ते में तरबूज 3 रुपए किलो,
तरबूज 3 रुपए किलो। अरे तरबूजी राम, इतने महंगे तरबूज? मेरे तरबूज महंगे इसलिए हैं क्योंकि ये शहर में सबसे ज्यादा मीठे हैं। अच्छा, लाओ जरा चक्कर देखें। अगर मैं सबको यूं ही तरबूज चखाने लग गया तो यहाँ मुफ्तखोरों की भीड़ लग जाएगी और सारे तरबूज चखने चखाने में ही खत्म हो जाएंगे। तरबूजी राम छुरी से एक तरबूज को काटने लगता है। हाँ, एक तरकीब है। तरबूज मैं खाता हूँ और तुम्हें बता दूंगा कि ये मीठा है या फीका। तरबूजी राम तरबूज को खाता है। वाह वाह, मिश्री है मिश्री। और छिलके को सड़क पर फेंक देता है। मजा आ गया। अरे तरबूजी राम, तुमने तरबूज खाकर छिलके सड़क पर फेंक दिए। अगर कोई फिसल कर गिर गया तो? अरे कोई गिरता है तो गिरने दो, अपना क्या जाता है। चाचा चौधरी वहां से चल देते हैं। इसके साथ माथा पच्ची करना भैंस के सामने बीन बजाने के बराबर है। तभी उधर से साबू आता दिखाई देता है। साबू। अचानक साबू फिसल जाता है। ओह, साबू फिसल गया, भागो कहीं दबकर ना मर जाऊं। और साबू तरबूजी राम के तरबूजों के ऊपर गिर पड़ता है। हाय, मेरे सारे तरबूज कुचले गए। हाय, मैं बर्बाद हो गया। चाचा जी, तुमने ठीक ही कहा था, सड़क पर छिलके मत फेंको। साबू, अब ये तरबूज बिकेंगे तो है नहीं, क्यों ना मैं ही इनसे अपना पेट भर लूं। चाचा चौधरी और खतरनाक गड्ढा। एक दिन डाकू गोबर सिंह लो, गड्ढा खुद गया और इस गड्ढे को घास फूस से ढक दिया। अब जो ही साबू इस पर पैर रखेगा दम से गड्ढे में गिर जाएगा। लेकिन चुकंदर, साबू यहाँ आएगा कैसे? ये पगड़ी और नकली मूछें उसे यहाँ लाएंगी। चुकंदर पगड़ी और नकली मूछ लगा लेता है। अब साबू मुझे चाचा चौधरी समझेगा और मेरा हर हुक्म मानेगा। वाह चुकंदर। चुकंदर वहां से चल देता है। अब तुम यहाँ छुपकर तमाशा देखना। रास्ते में, अरे चाचा जी आप? साबू, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, तुम्हें कहीं भेजना चाहता था। चाचा जी, मुझे कहाँ जाना है? तुम नाक की सीध में चले जाओ, जब तक मैं ना कहूँ रुकना नहीं। तुम अपने आप वहां पहुंच जाओगे जहां मैं भेजना चाहता हूं। उधर रॉकेट अचानक भौंकने लगा तो चाचा चौधरी चौंक गए। अरे रॉकेट, आज तू इतना क्यों भौंक रहा है? रॉकेट आगे आगे दौड़ने लगा और चाचा चौधरी उसका पीछा करने लगे। रॉकेट मुझे कहीं ले जाना चाहता है, चलो देखें कहाँ ले जाता है। थोड़ा आगे जाने पर, अरे साबू, ये कहाँ जा रहा है? चाचा चौधरी साबू को आवाज देते हैं। अरे साबू, रुको। चाचा चौधरी, तो फिर ये कौन है? साबू, रुको नहीं, वह कोई नकली आदमी है। असली कौन है और नकली कौन? साबू असमंजस में पड़ जाता है। तभी रॉकेट छलांग लगाकर उस बदमाश की पगड़ी ले उड़ता है। भेद खुल गया, भागो। वो बदमाश वहां से दौड़ लगा देता है और सीधा जाके गड्ढे में गिर पड़ता है। बचाओ! है, गड्ढे में गिरने वाला मुझे साबू तो नहीं लगता। चाचा चौधरी और दमदार पहलवान। एक दिन चाचा चौधरी और साबू घूमने निकले तो रास्ते में, अर्र कंचक्कर,
अपने बेटे को क्यों मार रहे हो? जिद कर रहा है कि पतंग उड़ा कर दो। हवा ही नहीं है, पतंग कैसे उड़ेगी? हवा खरीदने वाली चीज होती तो मैं इसे ले देता। चिंता मत करो, अभी हवा आती है। अरे भाई साबू, जरा 2-4 फूके मार देना। अभी लो चाचा जी। और साबू फूक मारना शुरू करता है। साबू की फूक से पतंग हवा में उड़ जाती है। वाह, मजा आ गया। दूसरे दिन, आछू! आछू! अरे साबू, क्या हो गया? चाचा जी, जुकाम हो गया है। तुम आराम करो, मैं तुम्हारी चाची को तुलसी के पत्ते उबालने को कहता हूँ। तुलसी के पत्तों का पानी पीने से तुम्हें आराम आ जाएगा। मैदान में साबू का बिस्तर बिछा दिया जाता है। वहां से थोड़ी दूरी पर, अरे उस्ताद गामा, एक खुशखबरी लाया हूँ। क्या? साबू बीमार पड़ गया है। इस मौके पर यदि उसे कुश्ती के लिए ललकारो तो वह लड़ेगा नहीं। अगर लड़ेगा तो हार जाएगा। वाह छोटू, क्या तरकीब निकाली है। मैं अभी जाता हूँ। उस्ताद गामा तुरंत वहां से चल देता है। उस्ताद गामा और चाचा चौधरी, चौधरी कहाँ है तुम्हारा साबू? मैं उससे कुश्ती लड़ने आया हूँ। मुझे और कुछ तो नहीं पता, इतना कहता हूँ कि उसके नजदीक मत जाना। अरे जा जा, मैं उसे अभी देखता हूँ। उस्ताद गामा साबू के ऊपर खड़ा हो जाता है। क्यों रे गीदड़, अपने आप को बड़ा रुस्तम समझता है? मैं आज तुझे कुश्ती के लिए ललकारता हूँ। अगर तुझमें जरा भी दम है तो। अचानक साबू को जोरदार छींक आ जाती है। चाचा जी, अभी यहाँ गामा पहलवान आया था, कहाँ गया? पता नहीं साबू, अभी देखता हूँ। अरे गामा, कहाँ चला गया? मैं यहाँ हूँ चाचा जी, मेहरबानी करके मुझे नीचे उतारिए। गामा पहलवान एक पेड़ पर लटका होता है। अरे मैंने तुझे कहा था ना कि साबू के पास मत जाना। एक ही छींक से तो तू उड़ गया। कुश्ती क्या लड़ेगा? चाचा चौधरी और साबू एशियाड में। एशियाड आउटडोर स्टेडियम में आज कौन सा खेल है? बास्केटबॉल। आज चाचा चौधरी का मुकाबला एक विदेशी टीम से है। स्टेडियम के अंदर, लो, वह चाचा चौधरी पर बास्केट ठोकने जा रहा है। वो प्लेयर बॉल को हवा में नेट की तरफ उछाल देता है। बास्केट! पर साबू उस बॉल को हवा में ही लपक लेता है अभी नहीं। और उस बॉल को लेकर दूसरी तरफ दौड़ जाता है। बास्केट ऐसे होता है। साबू बास्केट कर देता है। बास्केट! कितने पॉइंट से जीते? 100 के बाद मैंने गिनना छोड़ दिया था। साबू आओ, अब जरा इंडोर स्टेडियम की भी सुध ले लें। इंडोर स्टेडियम। पहलवान, काफी हो गया, अब जरा हमारे पट्टे को भी जोर आजमाने दो। साबू बड़ा है, अगर हम थोड़ा भार इसके ऊपर रख दें तो कोई ऐतराज तो नहीं? बिल्कुल नहीं। दोनों पहलवान वजन के दोनों तरफ बैठ जाते हैं। लो, अब उठाओ इसे। बेचारे का दम निकल जाएगा। साबू और दोनों पहलवान, मैं एक ही हाथ इस्तेमाल करूंगा। जय बजरंग बली। साबू एक झटके से वजन को हवा में उठाता है और दोनों पहलवानों के सिर छत से जा टकराते हैं। नीचे उतारो, छत से टकराकर हमारे सर फूट गए। साबू। ऐसी वेट लिफ्टिंग मैंने ना तो किसी एशियन खेलों में देखी है, ना ही ओलंपिक्स में।
चाचा चौधरी और रॉकेट का अपहरण। एक दिन चाचा चौधरी जब अपने घर पर बैठे थे तो फोन की घंटी बजी। चाचा चौधरी फोन को उठाते हैं। हेलो चाचा चौधरी, सुनो, तुम्हारा कुत्ता रॉकेट हमारे कब्जे में है। 20,000 रुपया लेकर शहर के बाहर आ जाओ और अपना कुत्ता ले जाओ, नहीं तो हम उसे जान से मार देंगे। खबरदार, अपने साथ बंदूक या पुलिस मत लाना, नहीं तो अपने प्यारे कुत्ते को जिंदा नहीं पाओगे। फोन रखने के बाद, अरे बजरू, आगे देखना, हम इसी तरह कितना रुपया इकट्ठा करते हैं। वाह डमरू, 20,000 की कमाई कितनी आसानी से हो गई। चाचा चौधरी, चुप, देखो वह आ रहा है। होशियारी से, वो बहुत चालाक आदमी है। वही रुको, पहले मुझे देख लेने दो कि तुम्हारे साथ पुलिस तो नहीं या तुम्हारे पास कोई हथियार तो नहीं। चाचा चौधरी अपने दोनों हाथ हवा में उठा देते हैं। नहीं, देखो, मैं अकेला आया हूं और मेरे पास कोई पिस्तौल भी नहीं है। ठीक है। हा 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 हा। चौधरी, लोग तो कहते हैं तुम्हारा दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। अब कहाँ गया तुम्हारा वो दिमाग है? 20,000 लाए हो? मैं पैसे अपने पास नहीं रखता, तो किसके पास रखते हो? अपने सेक्रेटरी के पास। कहाँ है तुम्हारा सेक्रेटरी? तुम्हारे पीछे। पीछे मुड़ते ही दोनों बदमाशों के होश फाख्ता हो जाते हैं। बाप रे, बुरे फंसे। साबू दोनों बदमाशों को हाथ में जकड़ लेता है। साबू, इन्हें पास के पुलिस स्टेशन तक छोड़ाओ। चाचा चौधरी और चोरों को मोर। राजधानी में एक ऊंची इमारत की 10वीं मंजिल पर एक बैंक की ब्रांच है। बैंक के अंदर मेरे सेविंग अकाउंट में कितना ब्याज बना है? आप एक दिन पैसा जमा करवाते हैं और अगले दिन निकलवा लेते हैं। ब्याज क्या खाक बनेगा? तभी सब लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े रहो। वो बदमाश कैशियर के पास पहुंचता है। जल्दी से इस बैग को नोटों से भर दो। तभी उन बदमाशों का ध्यान चाचा चौधरी पर जाता है। अच्छा, तो आप भी यहाँ मौजूद हैं? तुम इन्हें जानते हो? बहुत अच्छी तरह। ये चाचा चौधरी है। एक बार मैं लोटपोट के दफ्तर में चोरी करने गया। सेफ का ताला तोड़कर नोट गिन रहा था कि मेरी नजर पास जमीन पर पड़ी लोटपोट पर पड़ गई। मैं उसको पढ़ने लगा। एक को खत्म किया तो दूसरी पढ़ने की इच्छा हुई। देखा तो वहां नई पुरानी प्रतियों का ढेर लगा था। मैं पढ़ने में मशगूल हो गया। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। जानते हो वो कौन था? कौन? पुलिस। और ये दूसरा छुटकू कौन है? उसको मामूली ना समझना। वो जितना जमीन के ऊपर है उतना ही नीचे। तभी तीसरा बदमाश वहां आता है। बैग नोटों से भर गया है, चले? तुम दोनों नीचे चलो, मैं चाचा चौधरी और टिंगू मास्टर से निपट कर आता हूं। वो दोनों बदमाश रुपयों का बैग लेकर वहां से भाग खड़े होते हैं। तीसरा बदमाश और चाचा चौधरी, चलो उस खिड़की पर चढ़ जाओ। ठीक, जब मैं कहूं कूदो तो फौरन छलांग लगा देना। कूदो। चाचा चौधरी और टिंगू मास्टर बिल्डिंग के ऊपर से छलांग लगा देते हैं। बिल्डिंग से बाहर निकलते दोनों बदमाश, जल्दी भागो। तभी चाचा चौधरी और टिंगू मास्टर उन दोनों बदमाशों के सर पर गिर पड़ते हैं। ओह, आए! चाचा चौधरी और टिंगू मास्टर उनके हथियार लेते हैं। तुम इन दोनों को संभालो, तीसरा भी आ रहा है।
जैसे ही तीसरा बदमाश सामने आता है, चाचा चौधरी उसको अड़ंगी लगा देते हैं। जरा बच के पहलवान। ओह, टिंगू मास्टर, इनको कोतवाली ले जाओ। मैं जरा बैंक में जाकर अपने सेविंग अकाउंट का बैलेंस पूछाऊं। चाचा चौधरी और शेर और ठग। वाक और बीरा, दो ठग। वाक, मैंने जल्दी पैसा इकट्ठा करने की योजना बनाई है। क्या बीरा? हम शेर की खाल पहनकर उस घर में घुसेंगे जहां अकेली महिला हो। वह जंगली जानवर से डरकर बाहर भाग जाएगी। पीछे से हम उसके सारे जेवर और पैसा समेट लेंगे। वाह, अच्छी तरकीब है। वो दोनों शेर की खाल को ओढ़ लेते हैं। बीरा, मैं खाल को बंद कर रहा हूँ। ठीक है वाक। और वो दोनों निकल पड़ते हैं। तभी उनकी नजर एक महिला पर पड़ती है जो घर में अकेली होती है। उस घर में औरत अकेली है और खिड़की भी खुली है। तो घुस चलो। शेर के रूप में वाक और बीरा घर के अंदर छलांग लगा देते हैं। महिला डर के मारे घर से बाहर दौड़ लगा देती है। शेर, बचाओ! महिला के भाग जाने पर वह भाग गई और करेंसी नोटों से भरा बक्स हमारे लिए छोड़ गई, और जेवर भी। वह महिला चाचा चौधरी के पास पहुंचती है। चाचा जी, मेरे घर में शेर घुस आया है। अच्छा, आसपास कोई जंगल नहीं, फिर शेर कहां से आ गया? जरूर दाल में कुछ काला है। आओ मेरे साथ। चाचा चौधरी उस महिला के साथ चल देते हैं। इधर वाक और बीरा चाचा चौधरी को उस महिला के साथ घर से बाहर जाते हुए देख लेते हैं। वाक, चौधरी उस महिला के साथ हमारी तलाश में निकला है। पीछे से उसकी पत्नी घर में अकेली होगी, उसे भी लूट लें। ठीक है। दोनों घर के पीछे वाली खिड़की की तरफ जाते हैं। इस खिड़की से अंदर जाते हैं। चलो। इधर चाचा चौधरी आधे रास्ते में। रुको, मैं अपना लठ घर भूल आया हूँ, वापस जाकर लाता हूँ। और चाचा चौधरी अपने घर की ओर चल देते हैं। घर पहुंचने पर उनकी नजर खिड़की से घर के भीतर झांकते हुए शेर पर पड़ती है। शेर हमारे घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। जरूर ये वही होगा। चाचा चौधरी अपनी जेब से एक दिया सलाई निकालकर जलाते हैं। ये माचिस काम आएगी। चाचा चौधरी शेर की पूंछ में आग लगा देता है। आग लगते ही शेर की हालत पतली हो जाती है। आग! दोनों ठग शेर की खाल उतारकर भागने लगते हैं। लेने के देने पड़ गए। भागो! चाचा चौधरी जमीन पे गिरे हुए महिला के जेवर उठाता है। दोनों भाग गए। अपने जेवर संभालो। चाचा चौधरी और पागल हाथी। एक दिन शहर के एक कोने में। झज्जर सिंह, ये तुम्हारा हाथी बाहर निकलने को उतावला हो रहा है। इसके करीब मत जाना, ये हाथी पागल है। ये हाथी मुझे स्मगलरों ने अफ्रीका के जंगलों से पकड़कर साबू को मरवाने के लिए भेजा है? ये पागल हाथी उसे अपने पैरों के तले रौंद देगा। तुम्हारा काम ये है कि उसे फुसला कर एक बार यहाँ पर ले आओ। ठीक है, मैं अभी आया। चाचा चौधरी और साबू। चाचा जी, आपका टिंगो मास्टर भारी मुसीबत में फंसा हुआ है और आप दोनों को जल्दी बुलाया है। कहाँ है वह? आओ मेरे साथ,
और वो बदमाश उन दोनों को अपने साथ लेकर चल दिया। एक जगह पहुंचकर, अरे टिंगू भाई, कहाँ हो? यहाँ तो कोई दिखाई नहीं देता। वह आदमी भी पता नहीं कहाँ गायब हो गया। लगता है हमें चकमा दिया गया है। इधर डाकू झज्जर सिंह, मैं संकाल खोले देता हूँ हाथी, बाहर निकलो। और दरवाजा खुलते ही हाथी बाहर की तरफ भागा। साबू बचो! पलक झपकते ही मस्त हाथी साबू पर टूट पड़ा। यह बड़ा ताकतवर है। यदि मैंने पूरी ताकत ना लगाई तो ये मेरे चीथड़े उड़ा देगा। जय बजरंग बली! साबू हाथी को अपने सर से ऊपर उठा लेता है और उसको हवा में उछाल देता है। जाओ वापस अपने कटघरे में। चाचा चौधरी दौड़कर दरवाजा बंद कर देते हैं, इससे पहले कि वह फिर से बाहर निकल आए। सांकल लगा देनी चाहिए। डाकू झज्जर सिंह, अच्छा तो ये तुम्हारी कारस्तानी थी। बाप रे, भागो! चाचा चौधरी और चेयरमैन। चाचा चौधरी और साबू, चाचा जी, जरा बाजार घूमने जा रहा हूँ। जाओ साबू, लेकिन याद रखना कि आज 1 अप्रैल है, कोई बेवकूफ ना बना दे। आप बेफिक्र रहो चाचा जी, मुझे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। और साबू चल देता है। बाजार में एक जगह संपत और चंपत उसे देख लेते हैं। चंपत, वो देखो लंबू जा रहा है, आओ उसे अप्रैल फूल बनाए। वाह, बड़ा मजा आएगा। अरे साबू, ये लो, तुम्हारे लिए ये पैकेट लाए हैं, इसमें तुम्हारे लिए फूल है। साबू खुशी खुशी वो पैकेट ले लेता है। अच्छा, वाह चंपत, लाओ इधर। पैकेट खोलने पर उसमें से एक बड़ा कागज निकलता है। अप्रैल फूल। अरे, तुमने तो मुझे अप्रैल फूल बना दिया। हमने तुम्हें ये तो नहीं कहा था कि उस डिब्बे में गुलाब के फूल हैं। साबू दुखी होकर चाचा चौधरी के पास लौट आता है। चाचा जी, संपत चंपत ने मुझे अप्रैल फूल बना दिया। मैंने तो पहले ही कहा था कि होशियार रहना। जा, तू शहर के सारे गधे इकट्ठे करके सभा मैदान में पहुंच, तब तक मैं चंपत संपत से निपटता हूँ। ठीक है चाचा जी। चाचा चौधरी संपत चंपत के पास पहुंचते हैं। अरे संपत, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी लाया हूँ। आज सभा मैदान में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा है, जिसका तुझे प्रेसिडेंट चुना गया है। अच्छा चाचा जी, और मुझे सम्मेलन में कुछ नहीं बनाया जाएगा? अरे चंपत, तुझे तो शहंशाह का खिताब दिया जाएगा। सच? ये तो बहुत अच्छी बात है। और संपत चंपत छाती तान कर सारे शहर में घूमते हैं। देखा, तुम लोग हमारी कदर नहीं करते थे। आज शाम होने वाले सम्मेलन का मुझे प्रेसिडेंट चुना गया है और मुझे शहंशाह का खिताब दिया जाएगा। शाम को सम्मेलन का समय हो गया, अब हमें सभा मैदान में पहुंचना चाहिए। चाचा चौधरी, आइए प्रेसिडेंट साहब, स्टेज पर अपनी कुर्सी संभालिए। धन्यवाद, पर ये सम्मेलन है किसका? चाचा चौधरी ऊपर लगे बैनर की ओर इशारा करते हैं। मूर्ख सम्मेलन। वह देखिए, यह मूर्ख सम्मेलन है। आप मूर्खों के प्रेसिडेंट हैं। मारे गए। और मेरा खिताब? चाचा चौधरी उसके गले में एक तख्ती लटका देते हैं। बेवकूफों का शहंशाह, ये लीजिए अपना खिताब। आप आज से बेवकूफों के शहंशाह हैं। साबू सारे गधे इकट्ठे करके सभा मैदान में पहुंच जाता है। वह देखो, इस अवसर पर कितनी खुशियां मनाई जा रही है। बाप रे,
हम बन गए अप्रैल फूल।